वायु पुराण के अनुसार सुद्यम्न का इतिहास। चाक्षुष मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर जब देवगण भी चले गए, तब महान प्रभावशाली सूर्यपुत्र मनु समस्त पृथ्वी के सम्राट पद के अधिकारी हुए। महात्मा सूर्यपुत्र महान मनु के उन्हीं के समान प्रभावशाली 9 पुत्र हुए, जबकि गणना से पुत्रों की संख्या 10 होती है। हुए, जिनके नाम इक्ष्वाकु, नहुष, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु या नाभाग या अरिष्ट, करुष और पृषध्र थे। ये नव मनु के पुत्रों के नाम से विख्यात हुए। प्राचीन काल में ब्रह्मा की प्रेरणा से मनु ने सृष्टि विस्तार का कर्म प्रारंभ किया, पर निष्फल रहे। तदनंतर पुत्र की कामना से प्रजापति मनु ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और मित्रावरुण के लिए आहुति अग्नि में छोड़ी। उस यज्ञ भूमि से परम दिव्य मनोहर वस्त्रों को धारण किए, दिव्य आभूषण से विभूषित दिव्य अंगों वाली इड़ा उत्पन्न हुई। दंड धारण किए हुए मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया। तब इला ने पुत्र के अभिलाषी प्रजापति मनु को यह धर्मयुक्त प्रत्युत्तर दिया, भद्र, मैं आपको अनुगामिनी यानी आज्ञाकारिणी हूँ, आपका कल्याण हो। बोलने वालों में श्रेष्ठ, मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उन्हीं के पास जा रही हूँ, जिससे हमारा धर्म नष्ट न हो और हमारे विनाश का कारण न बने। इसी बात को पुनः कहकर वह दिव्य गुण संपन्ना इड़ा मित्रावरुण के पास चली गई। वह सुंदरी उन दोनों के पास पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे युगल देव, मेरा जन्म आप दोनों के अंश से हुआ है, अतः मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपका क्या उपकार करूं? मनु ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी अनुगामिनी बनो, इस पर आप लोगों की क्या आज्ञा है? उस परम चरित्रवती इड़ा के इस प्रकार कहने पर वे दोनों देवगण उसके समीप चले आए और उसे पकड़कर बोले, हे धर्म के महत्व को जानने वाली, तुम्हारे इस सत्याचरण, इंद्रिय दमन एवं प्रश्रय से हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। हे सुंदर अंगों वाली महाभाग्यशालिनी, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रतिष्ठित होगी और पुनः तीनों लोकों में पूजनीय, जगत के प्रिय धर्मशील, मनु के वंश के विस्तारक सुद्युम्न के रूप में विख्यात होगे। वे सुद्युम्न पुनः स्त्री रूप में परिणत हुए। देवी इला वरदान प्राप्ति के बाद पिता के पास वापस आई। उचित अवसर देखकर उसे बुध ने काम तृप्ति के लिए निमंत्रित किया। चंद्रमा के पुत्र बुध से इला को पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बुध के संयोग से पुरूरवा को जन्म देकर वह पुनः सुद्युम्न रूप में परिणत हो गई। सुद्युम्न के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए, जिनके नाम उत्कल, गय और विंताश्व थे। उत्कल का राष्ट्र उत्कल प्रदेश, विंताश्व का पश्चिमी प्रदेश और राजर्षि दिक्ष्ववात यानी विंताश्व की गया नामक पुरी थी। उस मनवंतर में सूर्यपुत्र मनु ने इस प्रकार सृष्टि का विस्तार कर समस्त पृथ्वीमंडल को 10 भागों में विभक्त किया। इक्ष्वाकु ने अन्य 10 पुत्रों को प्राप्त किया, जो राज्य के उत्तराधिकारी थे। कन्या होने के कारण सुद्युम्न इस राज्य के उत्तराधिकार को नहीं प्राप्त कर सके। तब वशिष्ठ के आदेशानुसार धर्मराज महात्मा सुद्युम्न प्रतिष्ठान के उत्तराधिकारी हुए। किंतु परम यशस्वी मनुपुत्र सुद्युम्न राज्य प्राप्त कर फिर से स्त्री रूप में जब हो गए, तब राज्य को पुरूरवा को दे दिया। मनुष्य में स्त्री पुरुषों के चिन्ह की सहज ही जानकारी रहती है। सुद्युम्न के पुरुष होकर स्त्री रूप में परिणत होने का इतिहास इस तरह से है। प्राचीन काल की बात है। एक बार देवी पार्वती ने महादेव से यह प्रिय निवेदन अपने हित की दृष्टि से किया था कि हे देव, मेरे इस आश्रम में जो कोई पुरुष प्रवेश करेगा वह निश्चय ही अप्सराओं के समान सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो जाएगा। पार्वती के इस वचन के अनुसार उस आश्रम में भूत, पिशाच, पशु आदि जितने जीवगण थे सब स्त्री रूप धारण कर इंद्र की अप्सराओं के समान क्रीड़ा करने लगे। मृगया का पीछा करते हुए राजा सुद्युम्न उमा यानी देवी पार्वती के उस वन में प्रविष्ट हुए। वहां पिशाचों और भूतों के साथ रुद्र स्त्री रूप में विराजमान थे। इसी कारण वश राजा सुद्युम्न पुनः स्त्री रूप को प्राप्त हुए और महादेव की कृपा से गणों का आधिपत्य प्राप्त किया। व्यूअर्स, इस इतिहास के आधार पर हमारी समीक्षा कुछ इस तरह से है।
वायु पुराण के अनुसार मनु के 9 पुत्र थे और इला यानी सुद्यम्न को मनु का पुत्र ही नहीं माना है। इस पुराण के अनुसार इला यानी सुद्यम्न सुंदर स्त्री के रूप में मनु द्वारा मित्रावरुण का यज्ञ करने से हवन कुंड से पैदा हुई और उस सुंदरी ने पैदा होने के बाद मनु से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह उनकी पुत्री नहीं है, वह तो मित्रावरुण की पुत्री है, क्योंकि वह मित्रावरुण के अंश से पैदा हुई है। मनु का उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु को माना गया। सुद्यम्न के कन्या होने के कारण उसको मनु का उत्तराधिकार नहीं माना गया। सुद्यम्न को वशिष्ठ के कहने पर प्रतिष्ठान का उत्तराधिकारी बनाया गया। राज्य मिलने के बाद सुद्यम्न पुनः स्त्री बन गया और उसमें अपने पहले पुत्र पुरुरवा के प्रति ममता उत्पन्न हो गई और उसको प्रतिष्ठान का राज्य सौंप दिया जो उसे मनु से मिला था, और उसने उत्तराधिकार में उत्कल, गय व विंताश्व को कुछ नहीं दिया। सुद्यम्न बार बार योनि परिवर्तन करता रहता था, कभी स्त्री तो कभी पुरुष, इस वजह से उसे किमपुरुष कहा गया है। किमपुरुष का अर्थ है किन्नर, जिसको आजकल आम भाषा में हिजड़ा तथा उर्दू भाषा में खुसरा कहते हैं।